हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे क्वेश्चन को लेकर आया हूं जिससे बिहार बोर्ड की क्लास 10th में सब्जेक्ट मैथ में ये क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछा जा रहा है। अगर जो आप इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेते हैं तो आपको सीधे मिलते हैं 5 नंबर। कितने नंबर? 5 नंबर। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं पूर्ण वर्ग विधि, जो कि द्विघातीय समीकरण में एक विधि है पूर्ण वर्ग विधि। उस विधि से 5 नंबर में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। ये विधि बहुत ही आसान है दोस्तों, इसलिए आपके बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है? 5 नंबर में। जी हाँ दोस्तों, 2018 से पहले इस क्वेश्चन को 3 नंबर में पूछा जाता था, जबकि 2018 के बाद इस क्वेश्चन को 5 नंबर में पूछा जा रहा है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूर्ण वर्ग विधि को सीख जाइए और इसे रट जाइए। बिल्कुल आपको 5 नंबर मिल जाएंगे पूरे पूरे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप भागिएगा मत। अगर जो भाग जाएगा तो समझिए कि हमने 5 नंबर छोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको 5 नंबर नहीं भागेगा आपसे। 5 नंबर सीधे आपके अकाउंट में रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्न समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। यानी कि एक समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसे कहेगा पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। आप इसे हल कर दीजिएगा, आपको पूरे पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, इस समीकरण को हल करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि से कुछ कंडीशन से होकर गुजरना पड़ता है। पहला कंडीशन हमारा क्या है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक जितना भी रहेगा उतना से दोनों पक्षों में भाग देना रहता है। क्या करना रहता है? पहला कंडीशन में एक्स स्क्वायर के जितना भी गुणांक रहेगा उतना से दोनों पक्षों में भाग देना रहता है। समझ गए? क्या करना रहता है? भाग देना रहता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कितना गुणांक है। इस क्वेश्चन में देखिए आप एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। इस क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर का गुणांक 2। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन दिए रहेंगे। यही क्वेश्चन नहीं रहेंगे बल्कि और भी क्वेश्चन रहेंगे, उसको बोलेगा पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो हम जिस तरह से यहाँ पे करेंगे उसी तरह से आप कीजिएगा, आपको पूरे पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे करना है आपको कि एक्स स्क्वायर के जितने भी गुणांक रहेंगे उतना से दोनों पक्षों में भाग देना रहेगा। क्या करना रहेगा? भाग देना रहेगा। सबसे पहला कंडीशन यही है पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे सोल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर। तो चलिए हम लोग भाग को दे देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए यहाँ पे कितना है? 2। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन में रहेंगे, जैसे रहेगा 5x स्क्वायर, और फिर आगे में ऐसा ही रहेगा, जैसे में देख लीजिए -3x + 2। इस ढंग से रहेंगे। उसको में भी देखना है कि एक्स स्क्वायर का कितना गुणांक है। एक्स स्क्वायर का इसमें कितना गुणांक है? 5। उसी प्रकार से यहाँ देखना है एक्स स्क्वायर का कितना गुणांक है? 2। तो 2 से हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। चलिए फटाफट हम लोग भाग दे देते हैं। 2x स्क्वायर हो गया -7x + 3। कितना से भाग देना है? 2 से। 2 से हम लोग भाग लगाते हैं। एक पक्ष और है इधर बराबर के दूसरे पक्ष, 0 में कितना से भाग देना है? 2 से। अब इसको क्या करना है? सॉल्यूशन कर देना है। सॉल्यूशन कीजिए इसको। आगे में देखिए हम लोग इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं। देखिए किस ढंग से ऐसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर बाई 2 -7x बाई 2 + 3/2 इक्वल टू, देखिए 0 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 0। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, 0 में भाग देने पर क्या होता है? 0 हो ही जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे कैसे लिख दिए। देखिए हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा ना, और फिर 2 से 2 में भाग देंगे तो कितना होगा? 1। 1 में 2x स्क्वायर से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? इतना। उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? देखिए अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद डायरेक्ट करना है। देखिए 2 से 2 कट रहा है, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर बाई 2 है, तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ क्या बचा? x स्क्वायर बच गया। x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो गया? 7x बाई 2 प्लस हो गया 3/2 इक्वल टू 0। इतना आ गया। इतना आने के बाद अब हमारा दूसरा कंडीशन चालू होगा। क्या होगा वो? कि अब देखना है हमको एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक कितना है। एक्स का गुणांक कितना है? यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है? -7/2 है। जी हाँ, माइनस को आपको छोड़ना नहीं है। प्लस रहेगा तो छोड़ सकते हैं, लेकिन माइनस को नहीं छोड़ना है। एक्स का गुणांक कितना है? -7/2। एक्स का गुणांक इंटू 1/2। एक्स का गुणांक कितना है? -7/2।
इसमें हमको एक और संख्या लेना है 1/2। इतना करने के बाद इसको स्क्वायर कर देना है और दोनों पक्षों में जोड़ देना है। दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ देना है। समझ में आ रहा है इतना? क्या समझ में आया? x का गुणांक इंटू 1/2 के स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर क्या करेंगे हम लोग, x का गुणांक इंटू 1/2 के स्क्वायर करके जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। चलिए हम लोग इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हमने इस बात को लिख दिया है। क्या लिखा है, दोनों पक्षों में 1/2 इंटू एक्स का गुणांक के स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब यहाँ पे देखिए कि x का गुणांक कितना है, -7/2 है। तो चलिए हम लोग इस बात को लेते हुए हम लोग समीकरण को हल कर लेते हैं। इसको करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक स्टेप को और कर लेंगे। क्या होगा हमारा एक स्टेप और, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया -7/2 इंटू हो गया एक्स। यहाँ पे देखिए 3/2 इधर क्या है, प्लस में, बराबर के दूसरे पक्ष में हम लोग भेज देंगे। तो हम लोग भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर में हो जाएगा -3/2। इतना हो गया। इतना करने के बाद हम लोगों को अब ये काम करना है, दोनों पक्षों में 1/2 इंटू एक्स का गुणांक के स्क्वायर करके जोड़ने पर। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहां हो गया एक्स स्क्वायर -7/2 इंटू एक्स, और क्या करना है 1/2 इंटू एक्स का गुणांक के स्क्वायर करके जोड़ने पर। तो करिए, हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए जोड़ का चिन्ह देंगे और 1/2 देंगे, गुना करना है एक्स के गुणांक से। तो देखिए एक्स का गुणांक कितना है, -7/2 हो जाएगा यहाँ पे -7/2। इसको क्या करना है कि स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर दीजिए। अब आ गया हमारा बराबर, इतना काम हो गया। अब लिखना है -3/2। अब क्या करना है कि दोनों पक्षों में इतना जोड़ना है। तो जोड़िए इसको, हो गया 1/2 इंटू हो गया -7/2, इतना का स्क्वायर। अब इसको क्या करना है कि सॉल्यूशन कर देना है, हल कर देना है आगे में। चलिए फटाफट हल कीजिए इसको। एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया 7x हो गया बाई 2 हो गया। अब देखिए इसको आगे हल कीजिए। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, -7/4 हो गया, इतना का स्क्वायर। और इसको हल कीजिए, माइनस इक्वल -3/2 प्लस, इसको भी हल कीजिए तो हो जाएगा इसी ढंग से हो जाएगा -7/4। तो इसके यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, इतना का क्या है, स्क्वायर है। तो हम लोग स्क्वायर को हटा लेंगे। स्क्वायर को हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कितना हो जाएगा, 7×49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49। बटा में बच गया 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इतना समझ में आया? चलिए इसको और आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर -7x/2। अब देखिए यहाँ पे माइनस है अंदर में, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस इसको हो गया, बाहर ही निकल गया। अब बच गया यहाँ 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। 16 में 2 से भाग देंगे तो 8, 8 में 3 से गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 24 प्लस 16 में 16 से भाग देंगे तो 1, यहाँ पे कितना हो गया 49। इतना आ गया समझ में? और आगे देखिए अब क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये टूट रहा है। अब तोड़ कर देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट रहा है। यहाँ पे a इसको मानिए, b इसको मानिए, और ये क्या हो जाएगा 2ab। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसको तोड़िए। यहाँ पे एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला लगेंगे। एक लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको देखना है कि कौन फॉर्मूला लग रहा है दोनों में से। देखिए x का गुणांक कितना है, 7/2, और इसके आगे क्या है, माइनस है, तो यानी कि लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही देखना है, x का गुणांक में देखना है। अगर जो प्लस रहेगा तो लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप करके भी इस बात को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ रहा है? तो चलिए फटाफट हल कर लेते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, ये क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है। तो देखिए यहाँ पे a माइनस 7/4, इतना को आप तोड़िएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तो इतना आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को हम लोग इस ढंग से लिख दिए हैं फॉर्मूला पे। अब इसको आगे हल कीजिए। देखिए 49 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। कितना हो जाएगा, 25/16। ठीक है, अब इसको और आगे हल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है,
ब्रैकेट के स्क्वायर में है तो स्क्वायर को हम लोग दूसरे पक्ष में भेज देंगे, स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है, और रूट को दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर में हो जाता है। इसी प्रकार से आगे हल करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि x माइनस 7/4 इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा 25/16। क्या हो जाएगा 25/16, कितना हो जाएगा 25/16। अब इसको हम रूट में से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में बाहर को निकालिए, x माइनस 7/4 इक्वल टू, देखिए इसको बाहर निकालेंगे 25 को तो रूट से बाहर तो कितना हो जाएगा 5। अब 16 को निकालिए रूट से बाहर तो कितना हो जाएगा 4। फिर 5/4 जब रूट से बाहर निकाले तो ये निकलता है प्लस माइनस में, किसमें, प्लस माइनस दोनों में निकलता है। रूट से बाहर जब भी निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों में निकलेगा। तो अब इस बात को हम यहां पे ले लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है सॉल्यूशन हमारा, क्या है x माइनस 7y कितना है 4 इक्वल टू क्या है प्लस माइनस 4, क्या है प्लस माइनस 5/4 कितना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार प्लस को लेंगे और एक बार माइनस को लेंगे, क्या करेंगे एक बार प्लस को लेंगे और एक बार माइनस को लेंगे। तो चलिए लेते हैं हम लोग, ले लीजिए एक बार प्लस वाले को आगे लेते हैं, x माइनस 7/4 बराबर 5/4, ये हमारा हो गया पहला, और ये हो जाएगा एक x माइनस 4/7 बराबर हो जाएगा माइनस 5/4, ये हो जाएगा हमारा दूसरा। इतना समझ में आया। अब इसको हम लोग हल कर देंगे, x का मान निकल जाएगा, और इसको एक बार हल कर देंगे, x का मान निकल जाएगा। x का मान यहाँ पे 2 निकल कर आएगा, क्योंकि द्विघातीय समीकरण का भी 2 हल निकल कर आते हैं। कितने हल, 2 निकल कर आते हैं। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं पहले वाले को, हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे x माइनस 7, देखिए यहाँ पे क्या माइनस 7/2 बराबर के बाएं साइड है, बराबर के दाएं साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर में माइनस में है तो हम लोग डायरेक्ट उसको भेज ही लेते हैं। 5/4 हो गया, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में 7/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 आएगा एलसीएम तो 5 + 7, x का मान कितना आ गया 7 × 5 = 12/4, ये हो गया हमारा कितना x, 4 × 12 कट जाएगा, x का मान कितना हो गया 3, कितना आ गया 3। इसी प्रकार से एक और ये है समीकरण, x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4, कितना है -5/4। अब इसको हम लोग उस साइड भेज देते हैं, तो चलिए भेज देते हैं इसको, देखिए इसको भेज देते हैं, x बराबर हो जाएगा -5/4, इधर क्या है माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 7/4। इसको भी हम लोग हल करेंगे, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, -5 + 7, x बराबर देखिए 7 में से कितना गया 5, तो कितना बच गया 2/4, यानी कि यहाँ पे आ गया 1/2 कट के। x का मान कितना निकल कर आया पहला, x का मान पहला निकल कर आया 3, और दूसरा कितना निकल कर आ गया 1/2। यही हो जाएगा हमारा द्विघातीय समीकरण का हल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। समझ में आया दोस्तों, मैं इतना मेहनत करके बता रहा हूं दोस्तों। अगर जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो मेरे लिए क्या कर रहे हैं आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, आप इतना अगर जो आप कर लेते हैं, जितना मैंने किया है इतना अगर जो आप कर लेते हैं, तो आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। अगर जो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ जाते हैं तो आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास झट से पहुंच जाए, आप झट से उसे देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।